जहां भक्ति वहां शक्ति, जहां शक्ति वहां जेदेयम भजन। ओम नमो नारायणाय। हे जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु, हे लक्ष्मीपति, हे करुणा सागर, आज हम आपकी पावन कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। आपकी कृपा से हमारे जीवन में सुख, शांति, सद्बुद्धि और धर्म का प्रकाश बना रहे। कथा प्रारंभ। बहुत समय पहले भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में धर्मपाल नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसके पास धन संपत्ति अधिक नहीं थी, लेकिन उसके मन में ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करता, तुलसी को जल अर्पित करता और भगवान श्री विष्णु के चरणों में प्रणाम करके ही अपने दिन की शुरुआत करता। उसकी पत्नी सावित्री भी अत्यंत धर्मपरायण थी। दोनों मिलकर जो भी भोजन बनाते, पहले भगवान को अर्पित करते, फिर स्वयं ग्रहण करते। गांव के लोग कहते थे, जिस घर में भगवान का स्मरण होता है, वहां कठिन समय भी आशा का दीप बुझा नहीं पाता। धर्मपाल के जीवन में संघर्ष कम नहीं थे। कई बार फसल खराब हुई, कई बार वर्षा ने साथ नहीं दिया, लेकिन उसने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। वो हमेशा कहता, प्रभु जो भी देंगे वही मेरे लिए श्रेष्ठ होगा। मुझे केवल इतना आशीर्वाद दें कि मेरा विश्वास कभी कम ना हो। न श्रद्धा की परीक्षा। एक दिन गांव में एक वृद्ध सन्यासी आए। उन्होंने कई घरों में भिक्षा मांगी, पर अधिकांश लोगों ने उन्हें लौटा दिया। जब वे धर्मपाल के घर पहुंचे, उस दिन घर में भोजन भी बहुत कम था। सावित्री ने बिना देर किए वही भोजन प्रेम से सन्यासी को अर्पित कर दिया। धर्मपाल मुस्कुराया और बोला, जिस घर से अतिथि संतुष्ट होकर जाए, वहां भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं। सन्यासी ने प्रसन्न होकर कहा, तुम दोनों का विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। समय आने पर भगवान विष्णु तुम्हारे धैर्य का फल अवश्य देंगे। इतना कहकर वे शांत भाव से आगे बढ़ गए। उस रात धर्मपाल ने स्वप्न देखा। नीले आकाश के बीच दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। उस प्रकाश में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए भगवान श्री विष्णु का तेजस्वी स्वरूप प्रकट हुआ। भगवान ने मधुर स्वर में कहा, जो मनुष्य श्रद्धा, सेवा और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ता, उसके जीवन में देर हो सकती है, अंधेरा हो सकता है, लेकिन निराशा कभी स्थायी नहीं होती।
धर्मपाल की आंखें खुली तो उसके हृदय में एक अद्भुत शांति थी। उसे लगा जैसे भगवान ने उसके मन का सारा भय दूर कर दिया हो। उस दिन से धर्मपाल ने निश्चय किया कि वह परिस्थिति कैसी भी हो, हर गुरुवार भगवान विष्णु का स्मरण करेगा, सच्चे मन से सेवा करेगा और किसी जरूरतमंद को भोजन अवश्य कराएगा। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। सबसे पहले उसके मन से चिंता दूर हुई, फिर उसके परिवार में प्रेम बढ़ा और उसके बाद उसके परिश्रम का फल भी मिलने लगा। धर्मपाल समझ गया कि भगवान की सबसे बड़ी कृपा केवल धन नहीं, बल्कि धैर्य, सद्बुद्धि और संतोष है। भगवान विष्णु की कृपा उसी पर बरसती है जो सत्य, सेवा, धैर्य और श्रद्धा को अपने जीवन का आधार बनाता है। आगे पार्थ ने कथा और अधिक भावुक होगी, जहां धर्मपाल के जीवन में एक बड़ी परीक्षा आएगी और भगवान विष्णु की कृपा का अद्भुत अनुभव होगा। ये कहानी आगे कठिन परीक्षा। समय बीतता गया। धर्मपाल का विश्वास पहले से भी अधिक दृढ़ होता गया, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। एक वर्ष ऐसा आया जब पूरे गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। न खेतों में हरियाली रही, न कुओं में पर्याप्त जल। लोग चिंता में डूब गए। कई परिवार गांव छोड़कर जाने लगे। धर्मपाल भी कुछ पल के लिए चिंतित हुआ। उसने आकाश की ओर देखा और हाथ जोड़कर कहा, हे नारायण, यदि यह भी आपकी इच्छा है तो मुझे धैर्य दीजिए। मैं अपना विश्वास कभी नहीं छोड़ूंगा। सेवा का सच्चा धर्म। उसी समय एक दिन गांव में एक वृद्ध दंपति आए। वे अत्यंत थके हुए और भूखे थे। धर्मपाल के घर में केवल थोड़ा सा अन्न बचा था। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, यदि ये अन्न प्रभु के किसी अतिथि के काम आ जाए तो यही हमारा सौभाग्य है। दोनों ने प्रेम से भोजन बनाकर वृद्ध दंपति को परोसा। भोजन के बाद वृद्ध ने कहा, जिस घर में करुणा रहती है वहां भगवान बिना बुलाए भी पहुंच जाते हैं। धर्मपाल ने विनम्रता से उनके चरण स्पर्श किए। दिव्य संकेत। रात के अंतिम प्रहर में धर्मपाल ने फिर एक अद्भुत स्वप्न देखा। चारों ओर दिव्य प्रकाश
प्रकाश फैल गया। शंख की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। कमल के फूलों की सुगंध वातावरण में भर गई। भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए। उनके साथ मां लक्ष्मी भी विराजमान थी। भगवान ने कहा, धर्मपाल, सच्ची भक्ति केवल पूजा में नहीं, बल्कि सेवा, दया और सत्य में बसती है। जो भूखे को भोजन देता है, दुखी को आशा देता है, और विपत्ति में भी धर्म नहीं छोड़ता। वह मेरे अत्यंत निकट होता है। धर्मपाल की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। अगली ही सुबह आकाश में बादल छा गए। धीरे धीरे वर्षा प्रारंभ हुई। सूखी धरती फिर से हरियाली से भरने लगी। गांव के लोगों ने कहा, ये केवल वर्षा नहीं, ये भगवान की कृपा है। लेकिन धर्मपाल मुस्कुरा कर बोला, ये मेरी नहीं, विश्वास, सेवा और प्रभु की दया की विजय है। उस दिन से पूरे गांव में हर गुरुवार भगवान विष्णु का स्मरण होने लगा। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे। गांव में प्रेम और एकता का वातावरण बन गया। भगवान विष्णु की सबसे बड़ी पूजा केवल दीप और फूल नहीं, बल्कि दया, सेवा, सत्य और धैर्य है। जहाँ ये चारों गुण होते हैं, वहीं भगवान का वास्तविक निवास होता है। आप सुन रहे थे, जहाँ भक्ति, वहाँ शक्ति, जहाँ शक, वहाँ शक्ति। वहाँ नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। दिव्य आशीर्वाद। समय के साथ धर्मपाल का जीवन बदल गया। अब उसके घर में केवल अन्न ही नहीं, बल्कि प्रेम, संतोष और आनंद भी भर गया था। एक दिन पूरे गांव ने मिलकर भगवान श्री विष्णु का भजन और कीर्तन किया। दीपक की मधुर लौ जल रही थी। शंख की पावन ध्वनि पूरे वातावरण को दिव्यता से भर रही थी। धर्मपाल ने हाथ जोड़कर कहा, हे नारायण, मैंने कभी धन नहीं मांगा, मैंने केवल आपका साथ मांगा था। आज समझ आया कि जिसके साथ भगवान हो वह कभी अकेला नहीं होता। उसी क्षण मंदिर में रखे दीपक की लौ अचानक और अधिक उज्जवल हो उठी। सबके मन में एक अद्भुत शांति उतर आई। गांव के बुजुर्ग बोले, जहां सत्य, सेवा और श्रद्धा होती है, वहीं भगवान विष्णु की कृपा स्वयं
प्रकट होती है। तू भगवान विष्णु का संदेश। कथा के अंत में मानो स्वयं भगवान श्री हरि का दिव्य संदेश हर भक्त के हृदय में गूंज उठा। धन से पहले धर्म को चुनो, क्रोध से पहले क्षमा को चुनो, स्वार्थ से पहले सेवा को चुनो और हर परिस्थिति में विश्वास को कभी मत छोड़ो। मैं उसी के हृदय में निवास करता हूँ जो सत्य बोलता है, दया करता है और हर प्राणी में मेरा स्वरूप देखता है। अंतिम प्रार्थना। हे श्री हरि विष्णु, हमारे मन को शांत रखिए, हमारे घर में प्रेम बनाए रखिए, हमारे परिवार को एकता का आशीर्वाद दीजिए। हमारे कर्म सदैव धर्म के मार्ग पर चले। हमारे भीतर से अहंकार मिटाइए और सेवा का भाव जगाइए। माता लक्ष्मी सहित हमारे घर में सुख, शांति और सद्बुद्धि का वास हो। ओम नमो नारायणाय। आरती श्री हरि नारायण। करुणा की तुम हो सागर, शंख चक्र गदाधारी, रक्षा करो हे गिरिधारी। भक्ति का दीप जले मन में, प्रेम बहे हर जीवन में। सत्य की राह दिखाते रहना, हर संकट से बचाते रहना। जय जय विष्णु भगवान। सबके तुम हो पालनहार, लक्ष्मीपति दीन दयाला, रखना सबका सदा ख्याल। कथा का संदेश। जो मनुष्य सत्य का पालन करता है, माता पिता का सम्मान करता है, भूखे को भोजन देता है और भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन में शांति, संतोष और ईश्वर की कृपा धीरे धीरे अवश्य आती है। समापन। आप सुन रहे थे जहाँ भक्ति वहाँ शक्ति, जहाँ शक्ति वहाँ GDM भोजन। अगर ये कथा आपके मन को स्पर्श कर गई हो तो इसे अपने परिवार और प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करिए।